नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल सख्त नजर आए। 13 परिवादों की सुनवाई करते हुए मंत्री ने शहर की सनसिटी कॉलोनी में पेयजल की समस्या पर जहां रेवाड़ी जिला नगर योजनाकार मनदीप सियाह को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद कार्यकारी अभियंता अंकित वशिष्ठ को एक अन्य मामले में चार्जशीट करने के आदेश दिए। वहीं अरावली मसले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस केवल शोर मचाने का काम करती है। वहीं जब नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द ही ड्रॉ कराए जाएंगे, इसके बाद तय समय पर चुनाव होंगे। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। आज यहाँ पर 7 मामले जो पिछली बार के लंबित थे उन मामलों का निवारण हुआ और 6 मामले अभी थे, सभी पर सुनवाई हुई है, जिसके अंदर पुराने जो मामले थे उनकी सक्सेस रिपोर्ट भी आ गई है कि वो हो गए हैं, और जो अब के जो मामले थे उन सब पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और जल्दी वो काम होकर वो उनको लोगों को ईज मिलेगा। हाँ? नहीं, देखिए, जो मैंने डीटीपी को शो कॉज नोटिस दिया है वो बगैर छुट्टी दिए। आज उसका यहाँ पर मैटर लगा हुआ था, वो ना डिप्टी कमिश्नर को ना किसी को कोई भी किसी तरीके की इत्तला देकर नहीं गया, तो उसको शो कॉज नोटिस देकर उसका कारण पूछा जाएगा। अगर जेन्युइन कारण हुआ तो ठीक है, नहीं तो डीसी महोदय उसे चार्जशीट कर रिकमेंड करेंगे। सर, यहाँ के शहर के जो पार्षद हैं, आपके निकाय मंत्री, वो आपके महकमे के वो एंट्री कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको भी नहीं एंट्री नहीं करती, बहुत अप्रोच सिफारिशें करके एंट्री करी। सर, ये पुलिस की व्यवस्था बड़ी खराब थी, बुजुर्ग लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रीवेंस कमेटी है, ग्रीवेंस कमेटी के अंदर एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया सरकार ने नियुक्त कर रखा है। वैसे ये आम सभा नहीं है, ये ग्रीवेंस कमेटी है। यहाँ पर चुनिंदा लोग, जो रिकमेंडेड लोग हैं सरकार के द्वारा, वही लोग एंट्री कर पाते हैं। बाकी जो लोग बाहर मिलते हैं उनके हम एप्लीकेशन लेकर उस पर जो भी है निवारण करने का काम करते हैं। सर, एक अरावली में खनन का मैटर बड़ा चर्चा का विषय बना। देखिए, सब जुडिश मामला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो भी है उसका इंटरप्रिटेशन हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, देश की अन्य सरकारें किस तरीके से करेंगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मामला, उसमें मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। कांग्रेस इस तरह से फैला रही है, भ्रम फैला रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। आप लोगों ने सेशन के अंदर देखा होगा, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाए उन्हें भी नहीं पता। जब उसका जवाब हम लोग दे रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे थे, तो सदन छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, कितना बड़ा नारा, पूरे देश में पूरी की पूरी मुहिम चलाई, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ पर जब बहस की बात आई तो वो सदन छोड़कर भाग गए। इस तरीके का आचरण गैर जिम्मेदार आचरण है, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो कोई उनकी नीति नहीं है, सिर्फ वो शोर मचाने का काम है। निकाय मंत्री आ रहे हैं, हमारे शहर की जो सड़कें हैं, आपके एक्शन ने बड़ी मीटिंग में कहा था कि हमारे यहाँ की सड़कें बिलो स्टैंडर्ड बन रही है, और ऐसी सड़कें 3-3 महीने में सबकी रोडियां बाहर आ चुकी है। आप ओवरऑल एक इंक्वायरी करा दीजिए, विजिलेंस की रिपोर्ट। नहीं, देखिए 5 साल तक उनको उसका मेंटेनेंस का ठेका, उन सड़कों को ठीक ठाक रख रखाव करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। ये बात मेरे संज्ञान में पहले नहीं है कि एक्सेल ने कहा कि सब स्टैंडर्ड है, या आप बता रहे हैं। मेरे पास पहले नहीं आई है। आपने कहा है, उसकी इंक्वायरी करा लेंगे। हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, जो इनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप भी एक बार चेक कराएं, और जो भी ऐसा ठेकेदार काम करता है, बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और उसकी अर्नेस्ट मनी हमारे पास जमा होती है, उससे उसको रिपेयर करेंगे। सर, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अपनी सरकार कितनी तैयार है? देखिए, ये नेशनल सरकार का मुद्दा है, देश की सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, सारे काम कर रही है। ये मेरा डोमेन नहीं है। मैं इस पर क्या जवाब देता हूँ? बिल्कुल, जो टाइम निश्चित है उस पर रेवाड़ी के निकाय चुनाव होंगे, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब एक ड्रॉ होना है, ड्रॉ होने के बाद ये चुनावी प्रक्रिया शुरू कर देंगे।